हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज मैं रिकवर करने वाला हूँ अपनी पुरानी वीडियो को। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था पार्क का सीन, जहाँ पर सोफिया और सोफिया के भाई इस पार्क में आ रहे होते हैं और सोफिया भी उसी पार्क की तरफ को देख रही होती है, उस पार्क को पूरी तरीके से एनालाइज कर रही होती है। फिर हमारे ईजिन की तरफ को देखने लग जाती है। यहाँ पर आ रहा ईजिन भी सोफिया की तरफ को देख रहा होता है। फिर सोफिया एक शॉप पे चली जाती है और कैंडी लेने लग जाती है। कैंडी वाले से कैंडी लेने लग जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है उस कैंडी को देख के। और एक कैंडी हमारे ईजिन के तरफ भी लेकर आती है और उसे ईजिन को देने लग जाती है, पर ईजिन बिल्कुल भी उस कैंडी को नहीं ले रहा होता। सोफिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। फिर सोफिया का भाई भी आ जाता है और ईजिन भी उस कैंडी को देख रहा होता है, जहाँ पर ईजिन उस कैंडी को पकड़ लेता है अपने हाथ में। यहाँ पर सोफिया काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वहाँ से जाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया था एसडब्ल्यू कंपनी का सीन, जहाँ पर मिस सिंजे कह रही होती है ईजिन से, आज तो तुमने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा, तुमने बहुत ही ज्यादा मजा किया है। यहाँ पर हमारा ईजिन बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता मिस सिंजे को। मिस सिंजे कहती है कि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं यहाँ पर दिल से तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोल लेते कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दिन काफी वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है। मिस सिंजे कहती है पर यूना के साथ तुमने यहाँ पर बहुत कुछ गलत किया सोच रही होती है और ये सब कुछ बोल रही होती है कि यूना तो यहाँ पर गई, तुम किसी और के साथ यहाँ पर फ्लर्ट कर रहे थे। यहाँ पर ईजी ने अपने सोच में गुम हो जाता है और वो सारी मेमोरी को सोच रहा होता है, जो कि उसके साथ सोफिया के साथ जो सारी मेमोरी होती है, वो मेमोरी में सोफिया ईजिन को कहीं अलग अलग शॉप पर लेके जा रही होती है। यहाँ पर ईजिन कहता है इस सिंजे से कि ऐसा लग रहा था सोफिया यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, वो इतने पहले से कभी भी इतना ज्यादा एंजॉय नहीं की, मुझे ऐसा लगता है उसकी सिचुएशन को देखकर। लेकिन बस ये थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम थी कि वो इन नॉर्मल जगह पे यहाँ पर खुश होगी या नहीं होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि प्रेसिडेंट बोरा की बॉडीगार्डों को और गाइड को सब कुछ पता था कि सोफिया मिस सोफिया को क्या क्या पसंद है। इस वजह से उन्होंने काफी चीजों को पहले से ही अरेंजमेंट कर रखा था। यहाँ पर मिस सिंजे को समझ में नहीं आता ईजिन ये सारी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो यूना के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर टीम 2 का लीडर भी ईजिन की तरफ को देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। पर मिस सिंजे कह देंगे ठीक है, वैसे भी मुझे तुमसे क्या उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था तुम ये सब कुछ करोगे। और मुझे उनका यहाँ पर ये शुक्रिया बोलना मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा कि ये नॉर्मल प्लेसेस पे जाकर उस लड़की ने यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हुई, इस वजह से यहाँ पर वो मुझे शुक्रिया अदा कर रहे थे। लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे पता चला असल में वो थैंक्स यहाँ पर क्यों बोलना चाहते थे। ऐसा लगता है कि पिछली कुछ घटनाएं की वजह से मिस सोफिया यहाँ पर काफी ज्यादा बाहर नहीं निकलती और घर में ही हमेशा रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वो बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो बहुत ही ज्यादा डरती है, इस वजह से वो हमेशा घर में ही ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। और तो और अगर वो छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए भी जाने की कोशिश करती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, इस वजह से वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश है तुम्हारे साथ, यहाँ पर कंफर्टेबल है और वो अच्छे से घूम सकती है, इसलिए मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आएगा ये सारी कंट्री को घूमना। और मेरा मानना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारा यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहिए कि सोफिया तुम्हारी वजह से इतनी ज्यादा खुश है। यहाँ पर हमारा ईजिन कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये उन्होंने पूरी तैयारी की थी सोफिया की, जो जो चीजें यहाँ पर पसंद थी उन्होंने वही सब कुछ वहाँ पर किया था, इस वजह से सोफिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है। और मिस सिंजी कहती है कि हाँ मुझे पता है वो इतना ज्यादा खुश यहाँ पर क्यों है। और टीम 2 के लीडर भी सोच रहे होते हैं कि इसको अभी भी सिचुएशन के बारे में पता नहीं चल रहा, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मिस सिंजी कहती है तो ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि ईजिन बाहर से जाने लग जाता है और ईजिन सामने की तरफ को देख के एकदम रुक जाता है। फिर हमें दिखाया था कि सोफिया का भाई सामने की तरफ से आ रहा होता है और वो भी ईजिन की तरफ को ही देख रहा होता है। यहाँ पर सोफिया का ब्रदर कहता है कि मैं तुमसे इसलिए यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम यहाँ पर 2 दिनों के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट दो और तुम अपना पूरी तरह से ध्यान रखो। यहाँ पर हमारा ईजिन कहता है मुझे तुम यहाँ पर माफ करना, मैं अपनी यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कभी भी रेस्ट नहीं कर सकता। सोफिया का ब्रदर कहता लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सही से नहीं बताया, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ पर सोफिया के साथ काफी ज्यादा दोस्ती सी बातें कर सकते हो, क्या तुम उसके दोस्त बन सकते हो और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा खुश रहती है। और मेरी सिस्टर बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो लगता है कि वो तुम्हें यहाँ पर पसंद करती है, इसलिए वो तुम्हारे साथ यहाँ पर घुल मिलना चाहती है, तो तुम भी उसके साथ थोड़े से फ्रेंडली हो सकते हो। यहाँ पर हमारा ईजिन बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता और उसी की तरफ को देख रहा होता घूर घूर के। सोफिया का भाई बताने लग जाता हमारे ईजिन को कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर सोफिया का यहाँ पर किडनैप हो चुका था और हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की, हमने अपनी पूरी पावर को लगा दिया, फिर भी सोफिया यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं मिली और एंड में हमने अपनी यहाँ पर हार मान ली। फिर एक चमत्कार हुआ, कुछ दिनों के बाद सोफिया घर आ गई और जब वो आई उसका व्यवहार बहुत ही ज्यादा गंदा था और बहुत ही ज्यादा उल्टा था। वो सारे लोगों से यहाँ पर काफी ज्यादा नफरत करने लगी और किसी के साथ भी बात भी नहीं करती थी और वो बाहर वाले लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, वो अपने घर में ही रहती थी और वो काफी ज्यादा डरी रहती थी। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था और मैं सोफिया को यहाँ पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि इससे सोफिया को यहाँ पर मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी सही होने के लिए। पर ये पहली बार है जो सोफिया इतनी ज्यादा खुश है और मुझे लगता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुमने यहाँ पर सोफिया के लिए इतना सब कुछ किया और वो तुम्हें यहाँ पर पसंद करती है, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि सोफिया इतना ज्यादा खुश है। यहाँ पर हमारा ईजिन कहता है मुझे माफ करना, मैं सिर्फ अपनी यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था और मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। पर सोफिया का भाई भी हमारे ईजिन की तरफ को देखने लग जाता
जाता है और मुस्कुराने लग जाता है और हमारा एजेंट से कहता है कि अगर जो तुमने यहाँ पर आज किया अगर वो तुम हमेशा करते रहोगे तो तुम्हें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें दिखाता है एक होटल का सीन जो कि काफी ज्यादा बड़ा होटल होता है। यहाँ पर सोफिया सो रही होती है और सोफिया सो के उठती है और सोफिया कहती है आखिरकार मैं यहाँ पर कब सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो अपने फोन को चेक करने लग जाती है जहाँ पर 10 बज जाते हैं। यहाँ पर सोफिया का भाई मैसेज कर रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पर कब उठ के नीचे आने वाली हो, तुम नीचे क्यों नहीं आ रही। यहाँ पर सोफिया कहती है भाई मैं अभी आ रही हूँ, मैं बस जस्ट उठी हूँ। सोफिया का ब्रदर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि वो अंदर यहाँ पर सो गई थी, ऐसा हो सकता है वो घर के अलावा उसे कभी भी कहीं भी नींद नहीं आती है। यहाँ पर सोफिया का भाई हमारे एजेंट को बुलाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, हमने जो टाइम को यहाँ पर सेलेक्ट किया था हमें थोड़ी लेट जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन अभी अभी सो के यहाँ पर उठी है। फिर हमें दिखाता है सोफिया भाग के नीचे की तरफ आने लग जाती है और अपने भाई के पास आके काफी ज्यादा हाँफने लग जाती है। यहाँ पर उसका ब्रदर कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर सोने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्या तुम मुझे बताओगी। यहाँ पर सोफिया कहती है मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही मुझे कोई यहाँ पर बैड ड्रीम आया। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर घर के अलावा कहीं भी सोती हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा बैड ड्रीम आते हैं और बहुत ही ज्यादा तुम्हें नींद भी नहीं आती और बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्या इस बार तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पर सोफिया कहती है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया था पर मुझे मेरे साथ इस बार कुछ भी नहीं हुआ और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी नींद आई। और ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर सोफिया का भाई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपनी मेमोरी में खो जाता है जहाँ पर सोफिया बहुत ज्यादा डरने लग जाती है और अपने भाई के बारे में चिल्लाने लग जाती है, अपने भाई को बुलाने लग जाती है। जहाँ फिर हमें दिखाता है सोफिया का सीन जो कि काफी ज्यादा डर रही होती है और अपने बेड पे बैठी हुई होती है। यहाँ पर उसका भाई भी उसके बाद जाने लग जाता है। उसका भाई कहता है कि बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बुरा सपना और कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पर आराम से सो, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। फिर सोफिया का भाई कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर पूरा सपना नहीं आया और तुम्हें अच्छे से यहाँ पर नींद आ गई और मुझे लगता है कि यहाँ पर आना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। यहाँ पे सोफिया भी कहती है कि हाँ यहाँ पर आना काफी ज्यादा अच्छा हुआ, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने पर। फिर हमें दिखाता है कि ईजिन उसके पास आ जाता है और यहाँ पर सोफिया भी अपना मुंह बनाने लग जाती है और कहती है कि ईजिन में यहाँ पर अच्छे से नींद आई। यहाँ पर ईजिन भी कहता है कि हाँ मुझे काफी ज्यादा अच्छे से नींद आई। के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है ट्रैफिक का सीन जहाँ पर ईजिन इन्हीं के साथ जा रहा होता है। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है ईजिन तुम्हारे फैमिली में आखिरकार कौन कौन है। यहाँ पर हमने ईजिन बताया कि मैं अपने दादाजी की और अपनी छोटी बहन के साथ रहता हूँ। यहाँ पर सोफिया कहती है क्या तुम्हारी यहाँ पर छोटी बहन भी है। यहाँ पर हमारा ईजिन कहता है कि हाँ मेरी एक छोटी बहन भी है, उसकी 17 साल है। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है कि हमें काफी ज्यादा यहाँ पर कॉमन जैसी बात है और क्या मैं तुमसे यहाँ पर पूछ सकता हूँ तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। आमतौर पर यहाँ पर भाई बहनों का रिश्ता अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर हमारा ईजिन कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है मेरी बहन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो मेरा हमेशा ख्याल रखती रहती है। यहाँ पर सोफिया कहती है भाई तुम बिल्कुल भी झूठ मत बोलो, ये आप ही हो जो कि मेरा इतना ज्यादा यहाँ पर ख्याल रखते हो, मेरी हर छोटी से छोटी चीजों को मानते रहते हो और जो भी चीज मैं यहाँ पर मांगती हूँ वो चीज हमेशा तुम मुझे यहाँ पर देते हो, तो तुम ही हो यहाँ पर जो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हो। के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है वो एक प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी गार्डियन सब कुछ उसे गार्ड कर रही होती है कि इस प्लेस के बारे में सब कुछ बता रही होती है और सोफिया ईजिन का हाथ पकड़ के इसी की तरफ को जाने लग जाती है। यहाँ पर उसका भाई भी इसी तरफ को देख रहा होता है। हमें दिखाता है सोफिया का और ईजिन का सीन जहाँ पर सोफिया ईजिन के टाइम गर्म गर्म नूडल्स ले रही होती है। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रात हो जाती है। फिर यहाँ से ये सभी जाने लग जाते हैं और काफी ज्यादा तेजी से जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाता है कि एक गाड़ी उनके आगे आ जाती है, इससे उनका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी उनसे बिल्कुल भी नहीं संभल रही होती है। यहाँ पर ड्राइवर पूरी कोशिश कर रहा होता है पर उससे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं संभल रही होती है और यहाँ पर सोफिया भी काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उनकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा जाती है और ईजिन भी उसी तरफ को देखने लग जाता है। फिर हमें दिखाया था जहाँ पर उनकी गार्डियन फटी होती है और उनके बॉडी गार्ड बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे उनकी गार्डियन यहाँ पर वो गन को निकाल लेती है और उन्हीं सारे बॉडी गार्ड को यहाँ पर शूट करने लग जाती है और यहाँ पर उन्हीं सारे बॉडी गार्ड को यहाँ पर शूट कर देती है जो कि काफी ज्यादा सीरियस किलर होती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाता है एस कंपनी का सीन जहाँ पर एस कंपनी के बॉडी गार्ड कहते हैं कि मैंने सुना ये सब कुछ यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर एस कंपनी का लीडर कहते हैं आखिरकार फॉरेस्ट ने यहाँ पर उन्हें किसे भेजा है वो सारे मसले को हल करने के लिए। यहाँ पर उनके बॉडी गार्ड कहते हैं कि फॉरेस्ट ने अपने हाई क्लास के असिस्टेंट को वहाँ पर भेजा जिसकी फॉरेस्ट में काफी ज्यादा उचित रैंक है और उसके साथ काफी ज्यादा मेंबर है जो कि वो सब कुछ यहाँ पर शुरू कर दिए। ऊपर एस कंपनी का लीडर कहते हैं फॉरेस्ट ने सिर्फ एक इंसान को यहाँ पर भेजा। यहाँ पर उनका बॉडी गार्ड कहता है कि हाँ उन्होंने एक इंसान को भेजा है, फॉरेस्ट की यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट डील है तो उन्होंने कोई अच्छे से अच्छा स्किल वाला बंदा वहाँ पर भेजा होगा हमारे मिशन को करने के लिए। यहाँ पर एस कंपनी का लीडर बताते हैं कि हमने कैंप के बाद फॉरेस्ट को यहाँ पर क्रिएट किया था जो कि हमारे गंदे सारे काम कर सकता है। अब हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट यहाँ पर क्या से क्या कर सकता है, उसकी स्किल कितनी ज्यादा है और वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता, हमारे मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर पाता है या नहीं कर पाता। फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और उसी तरह से ट्रैफिक पे चला जाता है जहाँ पर गाड़ियां नीचे की तरफ उतरने लग जाती है जिसका नाम होता है अन्ना और ये फॉरेस्ट की तरफ से आई है और हमारा ईजिन भी उसी की तरफ को देखने लग जाता है और अपनी सीट बेल्ट खोलने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अन्ना के ऊपर काफी ज्यादा ब्लड लगा होता है और अन्ना के पास वेपन भी होता है और अन्ना भी ईजिन की तरफ को देख रही होती है और देख रही होती है और हमारा ईजिन भी अन्ना की तरफ को ही देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि और सारी गाड़ियों में से भी काफी ज्यादा गुंडे निकलते हैं जो कि अन्ना के मेंबर होते हैं। यहाँ पर हमारा ईजिन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है कि हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे बॉडीगार्ड है जो कि इन सभी को यहाँ पर संभाल सकते हैं और काफी ज्यादा फिर घबराने लग जाता है। उनके बॉडीगार्ड भी उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और हमारा एजेंट कहता है ये बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते,
इन सबको, क्योंकि कोरिया में यहाँ पर 2 ही बंदे यहाँ पर गन रख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी गन नहीं रख सकता। उनके पास सबके पास वेपन है और हमारे पास सिर्फ 2 ही मेंबरों के पास वेपन है। सोफे का भाई घबराते हुए कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि हम यहाँ पर उनको नहीं संभल सकते। फिर हमें दिखाता है उन गुंडों के पास काफी ज्यादा वेपन होते हैं और वो वेपन को निकालने लग जाते हैं। यहाँ पर इनके बॉडीगार्ड भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं और हमारा इजिन भी बाहर निकल जाता है, जबकि हमारा इजिन उन्हीं तरफ को देखने लग जाता है। फिर हमें दिखाता है वो सारे गुंडे यहाँ पर उन सारे बॉडीगार्ड को यहाँ पर शूट करने लग जाते हैं। यहाँ पर सोफिया काफी ज्यादा घबरा रही होती है और हमारा इजिन भी बाहर निकल के पीछे की सीट को खोलने लग जाता है। और सोफिया के भाई से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर अन्ना भी अभी भी उन्हीं बॉडीगार्ड को यहाँ पर शूट कर रही होती है। यहाँ पर इजिन और जो सोफिया यहाँ से बाहर जाने लग जाती है। फिर हमें अन्ना को दिखाया जाता है कि उन्हीं बॉडीगार्ड को यहाँ पर शूट कर रही होती है, काफी ज्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर अन्ना उन्हीं को जाते हुए देख लेती है और वो सारे यहाँ पर इजिन और इजिन की टीम यहाँ पर भागने लग जाती है। यहाँ पर अन्ना कहती है डैम इट, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी भाग के नहीं निकल सकते। अन्ना कहती है सभी लोग मुझे जल्दी से यहाँ पर फॉलो करो, वो लोग यहाँ से भाग के जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया था कि इजिन और इजिन की टीम यहाँ पर भाग के जा रही होती है, वो एक गली के अंदर भागते हुए जा रहे होते हैं और हमारा इजिन पीछे की तरफ को जाने लग जाता है। फिर एक जगह जाकर रुक जाता है। यहाँ पर हमारा इजिन कहता है कि आप लोग यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक के रखता हूँ। यहाँ पर सोफिया और सोफिया का भाई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उनको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ पर हमारा इजिन कहता है ये मेरी ड्यूटी और मैं अपनी ड्यूटी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। यहाँ पर सोफिया का भाई बहुत ही ज्यादा शौक होता है और वही सारी बातों को याद करने लग जाता है, जबकि इजिन ने पहले भी कहा था कि ये मेरी जॉब है और मैं जॉब के खाते ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर वो दूसरा बॉडीगार्ड कहता है चलो मैडम हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे सोफिया का भाई भी कहता है कि सोफिया हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इजिन अपना यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे से ध्यान रख लेगा। यहाँ पर सोफिया भी कहती है बी केयरफुल, तुम्हें अपना पूरा ध्यान रखना है, तुम उन्हें ज्यादा मुश्किल काम मत करना। और हमारा इजिन भी सोफिया की तरफ को देखने लग जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया था कि वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और हमारा इजिन खड़ा होता है और जो एक गुंडे की तरफ को देखने लग जाता है, जहाँ पर एक गुंडा आ जाता है उस गली के अंदर और वेपन को लेकर आ रहा होता है। वो सोफिया और सोफिया के भाई को यहाँ पर देख लेता है और अपने वो बिरोगी से यहाँ पर कमेंट करने लग जाता है कि यहाँ पर सोफिया, और जब हमें दिखाया था कि उसके ऊपर यहाँ पर अटैक हो जाता है और हमारा इजिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। फिर हमारा इजिन दूसरी तरफ को देखने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ से भी 2-4 गुंडे आ जाते हैं और हमारा इजिन उस गुंडे की यहाँ पर गन को उठाने लग जाता है। उस गुंडे की गन को उठाकर उन्हीं के ऊपर शूट करने लग जाता है और वो भी इनके ऊपर शूट करने लग जाता है इजिन के ऊपर। फिर हमें दिखाया था कि वो अन्ना और एक गुंडा होता है जो कि इजिन के ऊपर शूट कर रहे होते हैं और यहाँ पर इजिन भी अपना एक कवर ले लेता है और कवर लेकर वहाँ पर इजिन के ऊपर शूट करने लग जाता है, जहाँ पर अन्ना भी काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है बी केयरफुल, केयरफुल रहना पड़ेगा। और वो दोनों भी यहाँ पर उसके ऊपर शूट करने लग जाते हैं और एक कवर ले लेते हैं और यहाँ पर अन्ना काफी ज्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर अन्ना कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा, अपने टीम मेंबर के भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुलेट लग गई है जिसकी वजह से ये यहाँ पर घायल हो गया, तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। आखिरकार ये एक नॉर्मल बॉडीगार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, इसकी स्किल काफी ज्यादा है। यहाँ पर वो गुंडा कहता है कि मैडम मैं इसे यहाँ पर संभाल लूंगा आगे की तरफ से। फिर हमें दिखाया था कि अन्ना पीछे की तरफ को जाने लग जाती है दूसरे रास्ते की तरफ और हमारा इजिन भी उस चीज को नोटिस कर लेता है और वो सामने की तरफ को भागने लग जाता है, जबकि वो गुंडा यहाँ पर शूट करने लग जाता है और इजिन के ऊपर काफी ज्यादा शूट कर रहा होता है और हमारा इजिन उन सारी बुलेटों को यहाँ पर डॉज करते हुए आगे की तरफ को जा रहा होता है और हमारा इजिन सोच रहा होता है कि मुझे उससे यहाँ पर पहले जाना नहीं तो वो यहाँ पर उनके पास पहुंच जाएगी और उन्हें ढूंढ लेगी। फिर हमें दिखाया था कि इजिन एक मोड़ पर जाकर रुकता है और जहाँ पर वो दोनों यहाँ पर आमने सामने आ जाते हैं, मतलब एक रास्ते से इजिन आता है और दूसरे रास्ते से वो आता है और यहाँ पर अन्ना भी यहाँ पर इजिन के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और हमारा इजिन भी अन्ना के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। यहाँ पर एक दूसरे को ये शूट करने लग जाते हैं और बुलेटों को यहाँ पर डॉज करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारा इजिन की मैगजीन खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमारा इजिन भी काफी ज्यादा शौक होता है और यहाँ पर अन्ना भी एक मैन का कवर ले लेती है और हमारा इजिन भी पीछे की तरफ को हो जाता है। यहाँ पर अन्ना इजिन के ऊपर गन पॉइंट करके रखी होती है। यहाँ पर हमारा इजिन भी अपनी गन की तरफ को देखने लग जाता है। फिर हमें दिखाया था कि उसकी मैगजीन बिल्कुल खाली हो गई है, उसके पास कुछ भी बुलेट नहीं होती। यहाँ पर अन्ना कहती है अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। यहाँ पर अन्ना दोबारा से कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर हो कौन, तुम एकदम यंग लड़के हो फिर भी बेझिझक यहाँ पर तुम गन को चला सकते हो और तुम्हारा निशाना भी काफी ज्यादा अच्छा है, तुम यहाँ पर हो कौन। मैं तुम जैसे बच्चों को देख के काफी ज्यादा निराश हुई कि एचडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर बच्चों को भी ज्वाइन कर रही है और क्या तुम यहाँ पर इतने अच्छे से भी गन चला सकते हो, ये मैंने सोचा नहीं था। इस चीज को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। वैसे तुम्हारी यहाँ पर शूटिंग को देख के मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्किल वाले बंदे हो, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा टैलेंट नहीं है। हमारा इजिन भी उसी तरफ को देखने लग जाता है, फिर हमारा इजिन दूसरी तरफ को देखने लग जाता है, जबकि अन्ना भी दूसरी तरफ को देखने लग जाती है। फिर हमारा इजिन सामने की तरफ से गायब हो जाता है और अन्ना भी उस तरफ को देख रही होती है और उस तरफ कोई भी नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि अन्ना यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होती है क्योंकि अन्ना के ऊपर पीछे से इजिन यहाँ पर अटैक कर देता है और हैंड कॉम्बैट में उनको नीचे गिरा लेता है। यहाँ पर अन्ना नीचे गिर जाती है और हमारा इजिन अन्ना के पास से यहाँ पर गन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि अन्ना के हाथ से गन भी गिर जाती है और यहाँ पर अन्ना और इजिन यहाँ पर खड़े होने लग जाते हैं। यहाँ पर अन्ना इजिन के ऊपर पंचेस मारने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर हमारा इजिन उसके पंचेस को अपने हैंड से ब्लॉक कर लेता और फिर पंचेस मारने लग जाता है, जिसकी अन्ना भी यहाँ पर अपने पंचेस को मतलब उसके पंचेस को यहाँ पर ब्लॉक करने लग जाती है और कहती है ये तो हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर अन्ना भी इजिन के ऊपर यहाँ पर पंचेस मारने लग जाती है, जिसे इजिन यहाँ पर डॉज कर लेता है। फिर यहाँ पर अन्ना इजिन के ऊपर एक गुटुआ मारती है, जिसके इजिन यहाँ पर अपने हाथ से पकड़ लेता है। यहाँ पर अन्ना मुस्कुराती है। फिर हमें दिखाता है कि इजिन उस गुटुए को पकड़ के पीछे की तरफ फेंकने लग जाता है, जिसकी वजह से अन्ना को भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर अन्ना
एक मुक्का मारने लग जाती है, जिसे हमारा एजेंट बड़ी आसानी से यहाँ पर डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ को हो जाता है। यहाँ पर अन्ना भी पीछे की तरफ हो जाती है और वो अपनी वेपन की तरफ को देखने लग जाती है। यहाँ पर ये गन को देखने लग जाते हैं ये दोनों, और हमारा एजेंट भी उस गन की तरफ को ही देख रहा होता घूर घूर कर। फिर हमें दिखाया था कि अन्ना बहुत ही तेजी से वहां से भाग के जाने लग जाती है उस गन की तरफ को, रहा हमारा एजेंट भी उस गन की तरफ को भाग के जाने लग जाता है, जहाँ पर अन्ना उस गन को यहाँ पर उठा लेती है और एजेंट के ऊपर शूटिंग करने लग जाती है और हमारा एजेंट भी एक कवर लेने लग जाता है। जबकि अन्ना यहाँ पर कह रही होती है शिट, यहाँ पर ये फिर से भाग गया और मैंने अपने गार्डों को यहाँ पर नीचे की तरफ को जाने दिया, ये सोच के कि ये हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, ये तो हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हमें दिखाता है अन्ना के पैर का सीन, जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में होता है और यहाँ पर अन्ना कहती है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर एचडब्ल्यू कंपनी यहाँ पर इसे एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर रख रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके पास तो काफी ज्यादा स्किल है। फिर हमें दिखाता है कि अन्ना के पास किसी का फोन आता है, अन्ना कहती है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी, मैं आ रही हूँ। फिर हमें दिखाता है कि वो गार्ड भी आ जाते हैं अन्ना के साथ जो होते हैं और यहाँ पर अन्ना कहती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एजेंट एक गली में भाग तो जा रहा होता है, जब कोई कह रहा होता है कि एजेंट सर हम इधर है। फिर हमारा एजेंट भी उस तरफ को देखने लग जाता है और उधर की तरफ को जाने लग जाता है। फिर हमें दिखाया था कि वो सोफिया का भाई होता है और वो सोफिया का भाई कहता है कि एजेंट सर हम यहाँ पर, और एजेंट भी उस तरफ को देख के बहुत ही ज्यादा शौक होता है। एजेंट को एक जगह टनल होती है जहाँ पर ये सब रुके होते हैं। यहाँ पर हमारा एजेंट कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, तो यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है कि हम अपने बैकअप का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है कि मुझ सोफिया का यहाँ पर चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वो काफी ज्यादा डर हुई है, इसलिए हम यहाँ पर अपने बैकअप का इंतजार कर रहे हैं और भागने से अच्छा छुप जाने और ये सबसे बढ़िया आइडिया है। फिर हमें सोफिया को देखा जाता है जो कि काफी ज्यादा डर रही होती है और काफी ज्यादा हाँप रही होती है और हमारा एजेंट उसी की तरफ को देख रहा होता है। यहाँ पर बॉडीगार्ड कहता है कि हमने कांटेक्ट किया है उन सभी से, यहाँ पर हमारा बैकअप जल्दी से आने वाला है, पर तुम उन सभी को हटाकर यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा किया है, तुमने उन्हें यहाँ पर अपने रास्ते से हटा दिया। यहाँ पर हमारा एजेंट कहता है मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा टेन है एनिमी। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है कि ये एनिमी काफी ज्यादा टेन है, तुम लकी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा स्किल है जिस वजह से तुम यहाँ पर बच के भागे आए हो। यहाँ पर सोफिया भाई कहता है आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या गाइड उसमें से एक नहीं है जिसने हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक किया। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ वो वही है जिसे हमने यहाँ पर चूज किया था तुम्हारे गार्डिंग के लिए, पर ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी टीम ने अपने अच्छे से काम नहीं किया और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं निकाली, उसे यहाँ पर हायर कर लिया। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, फिर भी हम ऐसे इंसान के साथ घूम रहे थे और उसके साथ ही रह रहे थे। यहाँ पर सोफिया भी काफी ज्यादा घबरा रही होती है। यहाँ पर उनका बॉडीगार्ड कहता है कि उनका मिशन है तुम दोनों को यहाँ पर किडनैप करना। एजेंट कहता है अगर वो तुम्हें यहाँ पर मारना चाहती तो तुम्हें यहाँ पर पहले ही मार देती, जब वो यहाँ पर गाइड बनी थी तो ही तुम दोनों को यहाँ पर मार सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया तो वो तुम दोनों को यहाँ पर किडनैप करना चाहती है। और सोफिया का भाई भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं एजेंट की ये सारी बातें सुनकर। यहाँ पर हमारा एजेंट बताता है कि गाइड को यहाँ पर काफी ज्यादा मौके थे, वो तुमको बड़ी आसानी से यहाँ पर मार सकती थी, जब वो हमें नई नई प्लेसेस को दिखा रही थी तो उसके पास काफी ज्यादा मौके थे, फिर भी उसने यहाँ पर तुम्हें नहीं मारा। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है उन्होंने हमारे ऊपर पूरी तरीके से नजर रखी थी, क्या पता उस टाइम उन्होंने ये सब कुछ सोचा होगा। यहाँ पर हमारा एजेंट कहता है आखिरकार बैकअप आने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है शायद 10 मिनट लग सकते हैं बैकअप को आने के लिए। फिर हमारा एजेंट भी उसी की तरफ को देख रहा होता और घूर घूर के देख रहा होता हमारा एजेंट उसी की तरफ को। फिर यहाँ पर कोई कहता कि आखिरकार तुम यहाँ पर छुप हुए पड़े थे, आखिरकार मुझे तुम यहाँ पर मिल ही गए, और कोई नहीं होती अन्ना होती है और अन्ना सामने की तरफ को आने लग जाती है। यहाँ पर सोफिया और सोफिया के भाई भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और हमारा एजेंट भी उसी की तरफ को देख रहा होता है। यहाँ पर अन्ना काफी ज्यादा गुस्से में होती है। यहाँ पर अन्ना एजेंट से कहती है कि तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारा एजेंट भी काफी ज्यादा तेजी से भाग के जाने लग जाता है। यहाँ पर सोफिया और सोफिया का भाई भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सारे भी गुंडे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया था कि एक आदमी की आंखें लाल पीली हो रही होती है और हमारा एजेंट अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ा होता है और एक नकोली सी चीज की उसकी गर्दन पे रख लेता है और वो बॉडीगार्ड की गर्दन पे रखता है। यहाँ पर बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और सोफिया का भाई भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और सोफिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है कमीने तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। यहाँ पर हमारा एजेंट उसके गले में और भी ज्यादा जोर से छेदने लग जाता है जिसकी वजह से उसके गले में से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है और वो भी अपने हैंड को ऊपर कर लेता है। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है कि एजेंट सर आप ये क्यों कर रहे हो और ये सब कुछ क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमारा एजेंट कहता है कि इसके अलावा यहाँ पर काफी सड़कें और काफी बिल्डिंग खाली थी, फिर भी इन्होंने यहाँ पर हमें इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे ढूंढ लिया। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड कहता है कि शायद ये हमें यहाँ पर फॉलो करके आए। यहाँ पर हमारा एजेंट कहता है कि एक ट्रेनर बॉडीगार्ड अपने पीछे कोई भी ट्रेसेस नहीं छोड़ता और वो किसी को भी यहाँ पर पीछे करना नहीं दे सकता, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें फॉलो करके ये सब आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तुम सीनियर हो और सीनियर बॉडीगार्ड यहाँ पर सारी सिचुएशन से निकल सकते हैं, सब कुछ अपने ट्रेसेस को मिटा सकते हैं। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड भी एजेंट की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है और यहाँ पर सोफिया और सोफिया के भाई भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और हमारा एजेंट अभी भी उसके गले में वो नाइफ टाइप लगा रखा होता है, मतलब जो भी नाइफ जैसा होता है। वो बॉडीगार्ड कहता है क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए जो ऐसे छोटे मोटे कारण से यहाँ पर तुम मेरे ऊपर यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर धोखा दिया है। यहाँ पर सोफिया का भाई कहता है कि एजेंट सर तुम्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत गलत फहमी हुई होगी, ये हमारे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं और ये 10 साल से हमारे साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा एजेंट उनकी बात को कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और उसके पास से गन निकालने लग जाता, मतलब उस बॉडीगार्ड के पास से गन निकालने लग जाता और ये बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा शौक होता है और हमारा एजेंट उसकी गन को उसके पीठ पर रख देता है। यहाँ पर हमारा एजेंट उस बॉडीगार्ड से कहता है तुम
उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो यहाँ पर अपने पास वेपन रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर उन दोनों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ और मेरे बीच में यहाँ पर सिक्योर करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। फिर तुम्हारे पास यहाँ पर गन कैसे आई? यहाँ पर वो बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पर मेरा एजेंट कहता है कि इसका मतलब जो सब कुछ अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर किया था वो बिल्कुल भी यहाँ पर बेकार नहीं है, तुमने हमें यहाँ पर धोखा दिया है। यहाँ पर हमें अन्य बताती है कि ये आदमी काफी ज्यादा बेकार आदमी है, ये हमेशा जो भी पैसे खर्च करता रहता है और ये पैसे के अलावा इसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसने काफी ज्यादा पैसे यहाँ पर हमसे उधार लिए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ यहाँ पर झेलना पड़ रहा है इसको।